ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 12 जनवरी सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विश्व का उद्धार आधार मूर्त आत्माओं पर निर्भर। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा विश्व की आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधार मूर्त हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है, तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो, तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है, क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हैं। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसके निमित्त अर्थात आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बाप आप बच्चों को ही बनाते हैं। बाप दादा सदा कहते, पहले बच्चे पीछे हम, आगे बच्चे पीछे बाप। ऐसे ही सदा चलाते आए हैं। ऐसे विश्व के आधार मूर्त अपने को समझकर चलते हो। बीज के साथ साथ वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो बाप दादा ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते हो, तो कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। यह एक अटेंशन स्वतः ही हद के टेंशन को समाप्त कर देता है। इस अटेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। यह अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा, जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। जैसे आजकल साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं, स्विच ऑन करने से चारों ओर का कचरा गंदगी अपनी तरफ खींच लेते हैं। चारों ओर जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खींच जाता है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन, जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया। इसी अनुभूति द्वारा अटेंशन जाएगा शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरफ। तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा ना। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते हो, याद करो याद करो, लेकिन जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो दूर बैठे भी
अनेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। अभी तो आप ढूंढने जाते हो, ढूंढने के लिए कितने साधन बनाते हो, और फिर वे लोग आपको ढूंढने आएंगे। वह सदा आप ही ढूंढते रहेंगे। साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। थोड़ी सी हलचल होने दो और स्वयं को अचल बना दो। फिर देखो, आप रूहानी चुंबक बन अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच लेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसी निर्बल होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य भी नहीं होंगी। ऐसी निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पांव दे करके चलाएंगी, अर्थात बाप की तरफ खींच लेंगी। ऐसी सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो, तो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्मृति से उड़ाकर ठिकाने पर पहुंचा दो। अपने पंखों से उड़ना पड़ेगा। पहले स्वयं ऐसे समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन इन अनेकों को पावन बनाए मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। ऐसे आधार मूर्त हो तो आज बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। अगर आधार ही हिलता रहेगा तो औरों का आधार कैसे बन सकेंगे। इसलिए आप अचल बनो, तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाए, और जरा सी हलचल अनेकों को बाप तरफ सहज आकर्षित करेगी। एक तरफ कुंभकर्ण जागेंगे, दूसरे तरफ कई आत्माएं जो संबंध व संपर्क में भी आई हैं, लेकिन अभी अलबेलेपन की नींद में सोई हुई है। तो ऐसे अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं भी जागेंगी, लेकिन जगाने वाले कौन? आप अचल मूर्त आत्माएं। समझा? सेवा रूप ऐसे बदलने वाला है। इसके लिए शिव शक्ति स्वरूप अच्छा ऐसे सदा शांति और शक्ति स्वरूप अपने समर्थ स्थिति द्वारा अनेकों को स्मृति दिलाने वाले, टेंशन समाप्त कर अटेंशन खिंचवाने वाले ऐसे आधार मूर्त विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 18 जनवरी स्मृति दिवस की सर्व बच्चों को याद प्यार देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले। 18 जनवरी की याद प्यार तो है ही 18 अध्याय का समर्थी स्वरूप। 18 जनवरी क्या याद दिलाती है? संपन्न फरिश्ता स्वरूप फॉलो फादर का पाठ हर सेकेंड हर संकल्प में स्मृति दिलाता है। ऐसे ही अनुभवी होना। 18 जनवरी के दिवस सब कहाँ होते हैं? साकार वतन में व आकारी फरिश्तों के वतन में। तो 18 जनवरी सदा फरिश्ता स्वरूप सदा फरिश्तों की दुनिया की स्मृति दिलाती है, अर्थात समर्थ स्वरूप बनाती है ही याद दिवस। तो याद स्वरूप बनने का दिन है। तो समझा? 18 जनवरी क्या है? ऐसे सदा बनना
यही स्मृति बार बार दिलाती है। तो 18 जनवरी का याद प्यार हुआ बाप समान बनना, संपन्न स्वरूप बनना। अच्छा, सभी को पहले से ही स्मृति की याद प्यार पहुंच ही जाएगी। अच्छा, ओम शांति।